पिछली कड़ी में हमने यह जाना कि किस तरह से वीरभद्र गुरुदेव को मिले। उन्हें शरीर की सातों अवस्था के बारे में बताया। उन्होंने 7 जीवन को 7 चक्रों की यात्रा कहा और गुरुदेव को एक एक अवस्था के बारे में समझाया। इस कड़ी में हम यह जानेंगे कि किस तरह वीरभद्र ने अपना साथ गुरुदेव को उनके गंतव्य तक पहुंचने में दिया। वीरभद्र और गुरुदेव दोनों तपोवन से ही एक साथ हो लिए थे। मई जून का महीना था, इसलिए मौसम थोड़ा सा सुहाना था। मैदानी क्षेत्र जैसी गर्मी तो नहीं थी, हिमालय जैसी सर्दी भी नहीं थी। चारों तरफ हरियाली थी। आचार्य श्री के मन में वहाँ कुछ दिन और रहने की इच्छा जगी, पर उस योगी ने उस इच्छा को निरस्त किया। आचार्य श्री ने उस योगी से निवेदन किया कि आप रास्ते में अपने बारे में कुछ बताएं। वीरभद्र ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे किसी को बताया जाए। फिर आचार्य श्री ने कहा कि ठीक है, आप अपने बारे में कुछ न बताएं, पर गुरुदेव के सानिध्य, लाभ और अनुभूतियों के बारे में तो मुझे बता ही सकते हैं। गुरुदेव ने योगी से कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव का साथ केवल 2 या 3 दिन मिला है। आप तो बहुत भाग्यवान हैं, आप उन्हीं के सानिध्य में रहते हैं। आपको तो उनका साथ प्रायः मिलता रहता होगा। योगी ने आचार्य श्री की बात को काटते हुए कहा कि हिमालय के सिद्ध क्षेत्र में रहने से साधना में अनुकूलता रहती है। यहाँ जैसे संसार में व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं, वैसे व्यवधान यहाँ नहीं है। यहाँ के सिद्ध वातावरण का साधक को बहुत लाभ मिलता है, पर उसे प्रत्यक्ष सानिध्य के मोह से बचना पड़ता है। अर्थात योगी का कहना था कि उन्हें उनके गुरुदेव का सानिध्य कभी कभार ही मिलता है। फिर आचार्य श्री ने कहा कि आप तो गुरुदेव के संदेशवाहक बनकर मुझसे मिले हैं। आप सचमुच भाग्यवान हैं। इस पर योगी ने कहा कि श्री राम, तुम तो मुझसे ही नहीं बल्कि हजारों शिष्यों की तुलना में लाख गुना अधिक सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें तो गुरुदेव ने लाखों करोड़ों के लिए संदेशवाहक चुना है। इसका कोई उत्तर आचार्य श्री के पास नहीं था। अब सुमेरु पर्वत की सीमा समाप्त हो चुकी है। वरुण वन शुरू हो गया है। इसे देखकर आचार्य श्री को नंदनवन की याद आ गई। चारों तरफ वनस्पतियां हैं, हरियाली है। योगी के साथ चलते चलते शाम हो गई। गुरुदेव और वह योगी गंगा ग्लेशियर के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ दूर उन्हें एक झील दिखाई दी। झील के पास कुछ सन्यासी बैठे हुए थे। उन्होंने कौपिन धारण किया हुआ था। फिर वहाँ से वे चौखंबा शिखर के पास पहुँचे। वहाँ कुछ झोपड़ियाँ दिखाई देने लगी। फिर योगी ने गुरुदेव को बताया कि किसी समय यहाँ बहुत बड़ा गांव हुआ करता था। इस गांव का नाम था कलाप। आचार्य श्री के मन में यह प्रश्न उठा, यह नाम इस गांव को क्यों दिया गया? यह वही जगह थी जहाँ महाभारत के समय धृतराष्ट्र ने उग्र तप किया था और इसके बाद वे परम धाम गए। भागवत में इस गांव का उल्लेख आता है कि यहाँ सिद्ध ऋषियों और तापस महात्माओं का वास है। योगी के साथ आचार्य श्री ने भी कलाप ग्राम में प्रवेश किया। वे कलाप गांव की सीमा पर ही थे कि उन्होंने एक तीव्र प्रकाश की अनुभूति की। दिन का समय था, सूर्य का प्रकाश तो था ही, पर एक आभायुक्त प्रकाश उन्हें दिखाई दिया, जैसे कि वे सोने की नगरी में पहुंच गए हों। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, उन्हें कई तरह के योगी सन्यासी कौपिन धारण किए बटुक दिखाई देने लगे। ये सभी के सभी स्वस्थ थे, सक्रिय और सक्षम थे। गांव में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी बगीचे में आए हों। इस ग्राम में कहीं कहीं पे हवन कुंड भी बने हुए थे। कुछ सन्यासियों को एक जगह देखकर योगी और आचार्य श्री वहाँ रुके। वहाँ सबसे उम्रदार दिखाई देने वाले एक सन्यासी ने हाथ उठाकर आचार्य श्री को आशीर्वाद दिया और फिर अपना परिचय देते हुए कहा कि उनका नाम सत्यानंद है। वह पिछले 60 वर्षों से यहीं रह रहे हैं।
उन्होंने महायोगी त्र्यंबके बाबा से दीक्षा ली है। उन्होंने आचार्य श्री से पूछा, तुमने भागवत शास्त्र में कलाप ग्राम के बारे में पढ़ा है ना? आचार्य श्री ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर सत्यानंद ने उन्हें कहा कि भागवत के दशम स्कंद में नारद और अन्य ऋषियों के यहाँ आने और सृष्टि के बारे में विचार करने का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी पर जब भी संकट आता है, बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, यहीं पर संत महात्मा मिलकर संतुलन लाने के लिए विचार करते हैं। फिर सत्यानंद ने उन्हें अन्य दिव्य क्षेत्रों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अवलोकित क्षेत्र, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, कैलाश और संबोधि भूमि इसी तरह के केंद्र हैं। अपने गुरु त्र्यंबके बाबा के बारे में बताते हुए सत्यानंद ने कहा है कि उनके कई नाम हैं: महामुनि बाबा, महायोगी, शिव बाबा। प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी ने उनके लिए महाअवतार बाबा का पद भी चुना है। फिर सत्यानंद ने गुरुदेव को अपने अनुभव के बारे में बताते हुए कहा कि बचपन से ही उनके सर पर जीवन के परम सत्य को जानने की धुन सवार थी। 13 वर्ष में उनका यज्ञोपवीत हुआ। वह नियमित गायत्री का जप और पूजा पाठ करते थे। यज्ञोपवीत के ठीक 1.5 साल बाद उन्हें मलेरिया बुखार हुआ, जिसका इलाज उस समय नहीं था। सत्यानंद की हालत दिनों दिन खराब होती गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सत्यानंद जब अर्धचेतन अवस्था में थे, तभी सिराहने में उनकी माँ ने भागवत गीता का पाठ शुरू कर दिया। सत्यानंद को ऐसा अनुभव हुआ कि एक छोटी सी कन्या उनके सिरहाने पर बैठी हुई है और उनसे कह रही है, किसी चीज़ की चिंता मत करो, तुम्हारा मृत्यु योग टल गया है। और फिर उस कन्या ने सत्यानंद के सिर पर हाथ फेरा। उनके हाथ फेरते ही बुखार जैसे गायब हो गया। सबके चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दिखाई देने लगी। 3 दिन बाद वे एकदम ठीक हो गए। जब इस घटना के बारे में डॉक्टर को पता चला तो वह भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर सत्यानंद को यह बोध हुआ कि अर्धचेतन अवस्था में जिस कन्या का स्पर्श उन्हें मिला था, वह कन्या और कोई नहीं, वेद माता गायत्री थी। इसके बाद सत्यानंद ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। उनके मन में वैराग्य जग गया। 7-8 महीने के बाद वे हिमालय की ओर निकल गए। त्र्यंबके बाबा ने उन्हें यहीं दर्शन दिए। उन्हीं के संकेतों के कारण वे कलाप ग्राम पहुँचे और फिर आज तक यही हैं। इसके बाद योगी और आचार्य श्री कलाप ग्राम से आगे की ओर बढ़े। अब आचार्य श्री को मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मार्गदर्शक सत्ता द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि उनके साथ चल रहे थे, उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। गौरी शंकर के पास जब वे पहुंचे तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। जीव जंतु का कोई नामो निशान नहीं था। साथ चल रहे योगी ने आचार्य श्री को संभल कर चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ बर्फ में पैर फिसल सकता है। आचार्य श्री ने विनोद भाव में कहा कि जब यात्रा गुरु के संरक्षण में हो रही हो, सिद्ध सन्यासी ने हाथ थामा हो, तो पैर फिसलने का डर हो ही नहीं सकता है। काश ऐसा ही समर्पण हम सब के जीवन में भी आ जाए। यदि हम सब भी यह सोचकर निश्चिंत हो जाएं कि यह हाथ गुरुदेव ने थामा है, कदम खुद ही सही रास्ते पर चलेंगे। योगी ने इस विनोद को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बात का यही आशय है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरुदेव पाँव की हड्डी को चटकने की अनुमति भी दे सकते हैं। एक स्थान पर बर्फीली गुफा दिखाई दी, जिससे महादेव की ध्वनि आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस गुफा में कोई नहा रहा हो। आचार्य श्री ने विस्मित होकर कहा कि इस गुफा में लगता है कोई झरना है, कोई तपस्वी स्नान कर रहा है। तो उत्तर मिला कि नहीं, यहाँ कोई तपस्वी नहीं है, बल्कि तपोनिष्ठ विभूति है, बाबा कीनाराम। बाबा कीनाराम सूक्ष्म रूप में यहीं विचरण करते रहते हैं। आचार्य श्री ने बाबा कीनाराम के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ था। इसके आगे की कड़ी में हम जानेंगे कि क्या थी बाबा कीनाराम की कथा, किस तरह से गुरुदेव और उनके सहयोगी वीरभद्र पहुँचे अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। धन्यवाद।